और शोएब जमील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप आवाज मिल रही है शोएब साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सरकार ने हिजाब पर बैन तो लगाया नहीं, बात ये चल रही थी कि जब कक्षाओं में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो तो एक खास तरह का ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करिए, उसके बाद हिजाब पहनिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से तकलीफ क्या है आपको? शोएब साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, मेरा सवाल आपसे यह था कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से क्या दिक्कत है? हिजाब पर तो बैन लगा नहीं है, यह कहा गया कि एक ड्रेस कोड होता है कॉलेज के अंदर जिसे हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए ताकि सब एक जैसे दिखाई जाए। वहां पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? वहां हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है क्लास के भीतर? शोएब साहब, क्या आपको आवाज मेरी आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे था, सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सरकार ने हिजाब पर तो बैन लगाया नहीं है, ये कहा गया कि कॉलेज के प्रेमाइसेस के भीतर सभी स्टूडेंट एक जैसे दिखने चाहिए, एक खास तरह का ड्रेस कोड होता है, सभी उसे फॉलो करें। आपको तकलीफ क्या है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से? नहीं साहब, कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो वही कहा है जो पहले भी केरला हाई कोर्ट और दूसरे दीगर फैसलों में बातें आ चुकी है। कोई नई बात नहीं। इस्लाम में, रिलीजियस में सेक्सुअल प्रैक्टिस होना है, नहीं होना है, ये तो खैर एक धार्मिक मामला है। ये तो कुरान के इंटरप्रिटेशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मुफ्ती इकराम उसको तय करेंगे या फिर यहाँ से जो अलग अलग टेक्स्ट हैं उसको मानने वाले। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ स्कूल का था, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल के यूनिफॉर्म को मानने के लिए तो सब लोग बाध्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मसला इस वक्त ये था कि जब आप इसी स्कूल में साल भर से लड़कियां वही हेड स्कार्फ पहन के आ रही थी, तो आप पहले ही रोक देते। पेरेंट्स के पास ऑप्शन होता कि वो ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहाँ पे उनको हिजाब कोई दिक्कत ना हो, या फिर वो अपना हिजाब खोल करके आती। लेकिन एन एग्जाम के वक्त में जब एग्जाम बिल्कुल करीब है, आपने ये हंगामा करके करियर को दांव में लगा दिया, अब उनका एक साल बर्बाद होने वाला है। तो लड़कियों की जो ख्वाब है, जो ड्रीम्स है, उसमें अच्छा पहुंचना, उनकी करियर स्टेप पर वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है। दूसरी बात ये थी कि भाई अगर मामला सिर्फ स्कूल का तो कॉलेज में क्यों रोका गया? कई कॉलेज में लोगों ने मिस इंटरप्रिटेट करके वहां के टीचर और मैनेजमेंट ने कॉलेज में भी हिजाब को रोक दिया। अरे भाई, ये तो 1983 का एक्ट जो है वो तो स्कूल के लिए लागू है, तो वाई कॉलेज में तो सवाल ये एक राजनीतिक मुद्दा था। बनाया गया साजिश के तहत कई स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट और शिक्षक सवाल हुए और एक नफरत फैलाने का माहौल बना। शोएब जमाई, इसका जवाब बेहतर तरीके से शहजाद दे पाएंगे आपको। शहजाद, इनका जवाब दीजिए। देखिए, सबको पता है कि गत 30-40 वर्षों से क्लासरूम के भीतर जब महिलाओं की क्लास चल रही होती है तब कोई हिजाब पहनने का चलन नहीं था। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसमें हस्तक्षेप करके वहां की बच्चियों को भड़काया और पिटीशन दायर की गई। ये सारी बातें जो है आज तथ्य सारे पेश किए गए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने इन तथ्यों को माना है। तो अभी यहाँ पर दलील रखकर, टाइम्स ऑफ नवभारत पर रखकर कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास कोई दलील थी तो हाईकोर्ट में रखनी। दूसरी बात, कर्नाटका हाईकोर्ट ने दूसरी बात ये कही है कि हिजाब जो है इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। तो बार बार यहाँ पर जो कुछ कट्टरपंथी आकर बैठकर बोलते हैं कि यदि कोई महिला इस्लाम का सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है पर क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती तो वो इस्लाम से खारिज है, वो कट्टरपंथी सोच है, वो महिला विरोधी सोच है। तीसरी बात, देखिए आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि हर जगह की एक डिसिप्लिन होती है, एक यूनिफॉर्म की डिसिप्लिन होती है और वो यूनिफॉर्म महाराष्ट्र में जब लागू होता है तब शोएब जमाई का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता। जब केरल में होता है तब शोएब जमाई का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता, पर जब कर्नाटका में होता है तो शोएब जमाई उत्तर प्रदेश के लिए जाग जाता है और पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाता है। आपने कह लिया तो अब सुन लीजिए ना। मैंने कहा कि हमारा क्या, मुझे लगता है कि देश भर में सारे इस्लामिक स्कॉलर्स या मुस्लिम बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि भाई जो लड़की हिजाब पहने वो भी तो नहीं है, आपसे इंसान है, जो नहीं पहने वो भी इंसान है। पहला तो बताते इंसानी से होगा है, और जो हिजाब पहनती है वो भी ईमान वाली है, और जो नहीं हिजाब पहनी वो भी ईमान वाली है। वो इस्लाम के कोई खारिज नहीं हो जाती। ऐसा किसी ने फतवा नहीं दिया। और एक खुद आप ऐसे दिखाते जिसमें किसी ने ऐसा फतवा दिया, कोई नहीं है।
अरे ये तो तय ठीक है ये शोएब साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लड़कियों- हाईकोर्ट के फैसले का मतलब क्या है, उस मुलम्मे में क्या है, जरा उसको भी समझना जरूरी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। संदेश क्या है, इसके मायने क्या है? शिक्षा को धर्म से जोड़ना गलत है। दूसरा आदेश, छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से कतई मना नहीं कर सकते। अब इसके मायने क्या है? छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। कोर्ट ने जो आदेश दिया, हाईकोर्ट ने, उसके मतलब हम आपको समझा रहे हैं। सरकारी आदेश के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। इसके मायने यह है कि सियासत में शिक्षा मोहरा नहीं बन सकती। बड़ी बात आपको बता रहे हैं। स्कूल कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का पूरा हक है, अधिकार है, हाईकोर्ट यह कहता है। इसके मायने क्या निकलते हैं? शिक्षा पर पहला फैसला स्कूल का होगा। स्कूल मैनेजमेंट तय करेगा कि बच्चे क्या पहनकर आएंगे। ये बड़ी बातें हैं, ये मोटी बात है जो आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान कही। शहजाद को रुक करूंगा। शहजाद, कोर्ट तो यही चाहता है कि इस मामले पर किसी भी तरह का जो है वो विवाद ना हो। स्टूडेंट पढ़ाई करें, किताब जरूरी है, हिजाब नहीं। देखिए, दुख की बात यह है कि किताब को आगे रखने के बदले कुछ लोग केवल अपने सियासी और वोट बैंक के हिसाब किताब के लिए इन बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और जो पीएफआई, एमआईएम, इन तरह की पार्टी से उनके नेताओं के क्या बयान थे? मुकर्रम खान ने कहा था मैं बोटी बोटी कर दूंगा हिजाब हटाया तो। किसी ने कहा, रूबीना समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि मैं हाथ काट दूंगी। क्या वो कर्नाटका हाईकोर्ट के बोटी बोटी करना चाह रहे थे? क्या कर्नाटका हाईकोर्ट के हाथ काटने की बात कर रहे थे? और वही शब्द एक तरीके से महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि मैं बड़ा निराश हूं कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले से। देखिए, अब ओवैसी साहब भी निकल कर आ जाएंगे, पीएफआई भी इसका विरोध करेगा, कांग्रेस भी कहेगी कि अन्याय है। ये बार बार संविधान का हवाला देने वाले लोग ये कोर्ट के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और देश में केवल वोट बैंक के नाम पर राजनीति करने के लिए पहले देश को बांटना और अब क्लासरूम को बांटने की राजनीति करते। ठीक है शहजाद साहब, शाजिद भी मेरे साथ जुड़ गए, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शाजिद, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्लास को क्लास रहने दें, उसे राजनीति का हिस्सा ना बनाएं। पढ़ाई करें बच्चे, वहां हिजाब, भगवा, बिंदी, सिंदूर का मसला क्यों आया आखिर? नहीं, यही तो सवाल हम भी करते हैं कि इसको राजनीति का हिस्सा बना कौन रहा है और इससे लाभ किसको मिल रहा है। ये दो बातें, एक तो राजनीति का हिस्सा बनाना, एक उससे लाभ उठाना। यूपी में क्या हुआ है, हिजाब की वजह से ही तो बीजेपी जीत गई, नहीं तो बीजेपी के हाथ से निकल गया था चुनाव। तो क्या बीजेपी ने काम नहीं किया? शहजाद, बीजेपी हिजाब से जीत कर आए आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने वाला बयान है। क्या कोर्ट ने आज इसलिए फैसला दिया क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है? क्या ये कर्नाटका हाईकोर्ट पे इतना बड़ा हमला, ये कौन है ये जो कर रहे हैं? और फिर ये संविधान की बात करते हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या इस प्रकार की बातें करना? जब राम मंदिर में फैसला आता है तब उसका सांप्रदायिक और राजनीतिकरण किया जाता है। जब शाह बानू पर आता है तब उसका राजनीतिकरण किया जाता है। जब अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं कोर्ट के खिलाफ भरोसा है या नहीं है? मैं बोलते हुए इस बात का एहसास नहीं है, तुम बोल क्या रहे हो? अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ तो कोर्ट के खिलाफ बोल रहा हूँ क्या? बीजेपी कोर्ट हो गई? नहीं, तो कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, कोर्ट के फैसले पर तो भरोसा है ना। बीजेपी के फैसले पर भरोसा मत कीजिए, बीजेपी पर भरोसा मत कीजिए मौलाना साहब। आपको तो बीजेपी से फोबिया है, हमको पता है। कोर्ट पर तो भरोसा है ना मौलाना, कोर्ट पर तो भरोसा है ना, या केवल शरिया कोर्ट पर भरोसा है? बीजेपी के साथ और बीजेपी कोर्ट के साथ है, आपने साफ कर दिया इस बात को। मैंने बिल्कुल कोर्ट पर टिप्पणी नहीं मौलाना साहब, तर्क आपने बहुत दूर छोड़ दिया है पहले से। आप अपने बुद्धि से कुतर्कों का हिजाब उतारे, इसका मतलब ये कि बीजेपी का हिजाब उतारे। आप बता दीजिए ना कि बीजेपी कोर्ट है क्या? अगर बीजेपी को छोड़ दीजिए, कोर्ट के फैसले पर आज चर्चा हो रही है, बीजेपी पर चर्चा नहीं हो रही ना। कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आप क्यों कोर्ट पर ले जा रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। मौलाना साहब, जरा जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए, आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 7वीं सदी में रहने से अच्छा है कि आप आज की सदी में आ जाए और कोर्ट ने क्या कहा है जरा उसको सुन लीजिए। ज्यादा जानकारी रखता हूँ, सैकड़ों आप जैसे लोग रोजाना मिलते हैं। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते कि नहीं करते हैं? कोर्ट के फैसले का स्वागत करते कि नहीं करते हैं? मौलाना साहब, थोड़ा शिष्टाचार का ख्याल रखिए। मौलाना साहब, थोड़ा शिष्टाचार का ख्याल रखिए। टाइम्स ऑफ भारत ये राष्ट्रीय चैनल है, यहाँ थोड़ा शिष्टाचार का ख्याल रखिए। तू तड़ाक और तुमसे बात ना हो तो बेहतर है। अपनी बात रखिए। आप मेरा वक्तव्य लीजिए, आप मेरा वक्तव्य उठा बोलिए। मैंने कब कोर्ट के फैसले को नहीं मानता? मैं बोलिए। मैंने नहीं बोला ना, मैंने सिर्फ इतना बोला आपके सवाल के जवाब में, जब आपने मुझसे सवाल किया कि उसका सियासीकरण हो रहा है क्या,
मैंने कहा कि सियासीकरण तो हो ही रहा है, यूपी में इसका फायदा बीजेपी को मिला जी। है, तो मैंने कोर्ट पर कहा टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये सवाल कहाँ से आया है जवाब इनके पास? इसका पूछना देखिए, चाहिए ना अमित मुझे। जी, अगर ये अमित बीजेपी के जी, प्रवक्ता हैं तो इसका मतलब अमित ये जी, हाईकोर्ट शहजाद मैं आपके पास लौटता हूं। मौलाना साहब, हाईकोर्ट है। मौलाना साहब थोड़ा वक्त दीजिए।